शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं, जिसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, हर साल 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरी साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म हुआ था। तो इनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य और भारतीय लाइब्रेरी साइंस में इनके योगदान का एक परिचय आप तक लेकर आ रही हैं प्रीति शर्मा, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। तो अब पेश है आपके लिए इस सीरीज का दूसरा और आखिरी हिस्सा। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ। जो भी हमारे श्रोतागण हैं, जो भी हमारे लाइब्रेरी लवर्स हैं, जो भी हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया था कि लाइब्रेरियन डे क्यों मनाते हैं और लाइब्रेरियन डे किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी का ही ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे रंगनाथन सर के, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत में न सिमट कर विदेशों तक भी इनके जो सेवाओं का प्रचार प्रसार किया गया। तो इस लेक्चर में हम उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर रंगनाथन सर, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि इनके जो कंट्रीब्यूशन बहुत ही एक लेक्चर में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसको ही हम इस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं। डॉक्टर रंगनाथन सर लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान को अपने देश के साथ साथ ही विभिन्न विदेशी यूनिवर्सिटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ उनके जो लाइब्रेरी सिस्टम को भी डेवलप किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी 1944 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर को श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जो कि उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने रंगनाथन सर को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनवाइट किया था। और 1945 से लेकर 47 के समय के दौरान उन्होंने स्वयं ही अकेले रह के लगभग 1 लाख पुस्तकों का कोलन क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के माध्यम से की थी, जो कि आज भी हम वहां पर देख सकते हैं। और अभी भी 1 लाख जो पुस्तकें हैं जो कि उन्होंने स्वयं क्लासिफाइड और कैटलॉग की थी, वो आज भी अवेलेबल हैं। इसके उपरांत 1947 में रंगनाथन सर को सर मॉरिस स्क्वेयर ने, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया था। और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हें R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों के लिए इनवाइट किया था। और उन्हीं के कोऑपरेशन की वजह से ही भारत में सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही मास्टर्स एवं PhD कोर्सेज की शुरुआत की गई थी। अब हम बात करते हैं इनके राइटिंग कंट्रीब्यूशन के बारे में, रंगनाथन सर के राइटिंग कंट्रीब्यूशन के बारे में। रंगनाथन सर ने लाइब्रेरी साइंस के विकास कार्यों को 53 पुस्तकों एवं 1200 आर्टिकल्स के माध्यम से लिपिबद्ध किया। साथ ही साथ ये 5 जर्नल्स के एडिटर भी रहे। और इनकी जो 53 किताबें थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, जैसे कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि उन्होंने अपने गणित के गुरु श्री एडवर्ड बी रॉस को समर्पित की थी, कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, हेडिंग एंड कैनन्स, स्पाइरल साइंटिफिक मेथड, रेफरेंस सर्विसेज, रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन। तो ये कुछ बुक्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि प्रायः एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और इन्होंने देश एवं विदेश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज एवं ऑर्गेनाइजेशन में भी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी, जैसे कि विजिटिंग लेक्चरर के रूप में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम और लाइब्रेरी स्कूल पिट्सबर्ग USA, कनाडा एवं जापान में भी इन्होंने अपनी लाइब्रेरी साइंस की सेवाएं दी। इसी प्रकार भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन यूनिवर्सिटी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन में अपने
क्लासिफिकेशन सिस्टम एवं लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज को प्रोवाइड कराया। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की, और जैसे कि इंस्टॉक नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसे हम इन शॉर्ट में इंस्टॉक बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जो कि 1952 में स्थापित किया गया, और इसे हम 2002 से निस्केयर के नाम से जानते हैं, जो कि निस्कॉम और इंस्टॉक के मर्जर के बाद संज्ञान में आया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर इंस्टॉक के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के प्रथम अध्यक्ष भी थे, एवं इन्होंने डीआरटीसी की भी स्थापना की थी, और जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर को ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी चुना गया था, और साथ ही साथ इन्होंने अपने अंतिम समय तक फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के ये ऑनरेरी चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी। रंगनाथन सर के विचारों एवं सिद्धांतों का पालन भारत में तो होता ही होता है, साथ ही साथ विदेशी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को, ALA, IFLA, फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, रॉकफेलर फाउंडेशन एवं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने इनके सिद्धांतों को फॉलो किया। साथ ही साथ अपनी लाइब्रेरीज में इनके R&D वर्क एवं लाइब्रेरी सिस्टम को भी डेवलप किया। रंगनाथन सर द्वारा ही लिब्रामेट्री शब्द को गढ़ा गया था, और ये शब्द इन्होंने 1948 में एस्लिप कॉन्फ्रेंस लंदन में दिया था। तो ये सर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अमूल्य योगदानों में से कुछ महत्वपूर्ण योगदान थे। हम डिस्कस करते हैं इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में। रंगनाथन सर को देश के साथ साथ विदेशी सरकारों द्वारा भी विभिन्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, जैसे कि इन्हें राव साहब की उपाधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1935 में दी गई थी, एवं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एवं पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टरेट ऑफ लेटर, जिसे हम इन शॉर्ट में D.Litt की उपाधि के नाम से जानते हैं, प्रदान की गई थी। इन्हें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1970 में मार्गरेट मान साइटेशन के सम्मान से सम्मानित किया गया था, एवं मार्क ताइवान सोसाइटी USA द्वारा इन्हें ग्रांड नाइट पीस का अवार्ड प्रदान किया गया। इन्हें लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट का भी सम्मान प्राप्त हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में योगदान के लिए 1957 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। और साथ ही साथ इन्हें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन और डिवोशन के लिए रेयरेस्ट टाइटल, जिसे नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, इस पद से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्हें विभिन्न उपनामों से भी विभूषित किया गया, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इन्हें वर्ल्ड लाइब्रेरी के नाम से संबोधित किया गया। सर मॉरिस क्वेड ने इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से संबोधित किया, एवं साथ ही में उन्होंने रंगनाथन सर को प्रिंस एमंग लाइब्रेरीज का भी सम्मान दिया था, एवं सर J.S. सेरा ने इन्हें वन मैन लाइब्रेरी मूवमेंट का खिताब दिया। रंगनाथन सर को ग्लोबल प्लेयर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में अमूल्य योगदान दिया, जो कि अविस्मरणीय है, और इन्होंने अपने गणित के ज्ञान को भी लाइब्रेरी साइंस के विकास के कार्यों में प्रयोग किया। साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस के कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिससे कि हम लाइब्रेरीज के यूजर्स को आज बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये हमने उनके कुछ अवार्ड्स, उनके उपनामों के बारे में यहाँ पे चर्चा की। हम डिस्कस करते हैं उनके डिवोशन के बारे में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर 1924 से लेके 1944 तक मद्रास यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कोई भी अवकाश नहीं लिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपने विवाह के दिन में अवकाश नहीं लिया था, एवं इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज थी उन्हें एक प्रकार से हम कहते हैं कार्यशाला या प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया था, जहाँ पे वो नए नए प्रयोग किया करते थे, एवं नई नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया करते थे, जिससे कि वहाँ के जो भी यूजर्स हैं उन्हें हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। इन्हीं के द्वारा आज हम रेफरल सर्विसेज को देख पा रहे हैं, जो कि आज के यूजर्स के लिए एक वरदान के स्वरूप हैं। रंगनाथन सर लाइब्रेरीज में प्रायः नंगे पैर चला करते थे, और उनका मानना था कि कोई भी अपने
अपने घर में जूते पहन के नहीं चलता है, अर्थात वो लाइब्रेरी को ही अपना घर मानते थे और अपने ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरीज में व्यतीत करते थे। रंगनाथन सर अपने कार्यों में अपने भूख प्यास को भी भूल जाया करते थे और लाइब्रेरीज में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति और बाद में जाने वाले व्यक्ति भी वही हुआ करते थे। रंगनाथन सर ने अपना संपूर्ण जीवन लाइब्रेरी साइंस को समर्पित किया। साथ ही साथ वह बहुत मितव्ययी जीवन भी व्यतीत करते थे। वह गांधी जी के आदर्शों को पालन किया करते थे और उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ अपनी संपूर्ण सेविंग को भी लाइब्रेरी साइंस के कार्यों में लगा दिया, जिसके फलस्वरूप 1957 में शारदा रंगनाथन चेयर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य लाइब्रेरी साइंस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना था एवं यहाँ के स्टूडेंट लाइब्रेरी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं उनके विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साथ ही साथ इन्होंने शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फंड ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भी स्थापना की। रंगनाथन सर ने अपनी सेविंग्स से विभिन्न इंडोमेंट की भी स्थापना की, जिसे हम अक्षय निधि भी कहते हैं, और 1957 में इन्होंने एडवर्ड बी रॉस छात्रवृत्ति स्टार्ट की, जो कि इन्होंने अपने मैथ के गुरु एडवर्ड बी रॉस को समर्पित की। 1956 में शारदा रंगनाथन चेयर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्थापना की थी एवं 1958 में इन्होंने शारदा रंगनाथन प्राइज फॉर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में शुरू किया गया था। एवं 1958 में रंगनाथन सर ने मेरिट प्राइज प्रारंभ किया था, जो कि संस्कृत कॉलेज स्कूल में स्टार्ट किया गया था, जो कि उज्जैन में था। रंगनाथन सर अपने अंतिम समय में प्रोक्वाइटिस नामक बीमारी से जूझ रहे थे एवं इस बीमारी के बढ़ जाने की वजह से ही 27 नवंबर 1972 में बेंगलोर में इनका स्वर्गवास हो गया और ये हमेशा के लिए लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अमर हो गए। इनके सम्मान में ही डॉक्टर रंगनाथन सर के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनकी जीवनी को कई वॉल्यूम्स में और ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार के निबंध संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 1992 में एक डाक टिकट को शुरू किया, जिस पर इनका चित्र भी अंकित है। रंगनाथन सर की आत्मकथा का नाम अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक है, जो कि इनके जीवन काल में ही प्रकाशित की गई थी और ये एक प्रकार का सीरियल पब्लिकेशन था। रंगनाथन सर के महान कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें द रेयरेस्ट टाइटल द नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के पद से सम्मानित किया एवं रंगनाथन सर के जन्म दिवस 12 अगस्त को संपूर्ण भारत में लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ही आज हम लाइब्रेरी साइंस का जो उनके जीवन काल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उनकी 90वीं वर्षगांठ के सम्मान में तमिलनाडु कमेटी ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। यानी कि जो हम 12 अगस्त मना रहे हैं उसकी शुरुआत तमिलनाडु कमेटी ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन सर के अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेगा एवं उनके पद चिन्हों एवं उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेगा। तो मैं एक बार फिर से लाइब्रेरियन डे की सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।